ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2024 का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसमें आपको 70 को प्रश्न पूछेगा, जिसमें से किसी भी आपको 35 का उत्तर देना, उनसे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है 1 से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बाह्य है। क्या है? बाह्य आभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव। बाह्य आवेदक, सुन ले सर आगे, ठीक। और घर अपन वीडियो देख ली है, चाहे अपन फिर से दोबारा एक रिपीट कर लेवे। एक बारी बता दे, दोबारा मन हो तो लगतू कि भूल गेली तो एक फिर से देख सकते हैं, ठीक। रिकॉर्ड रहेगा। पहला प्रश्न है, नहीं पढ़ने आता है ना तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, पढ़ने आ जाएगा। बोलिएगा तो नहीं पढ़ने आएगा। सीखते समय जितना मुंह बंद रहता है ठीक रहता है। ध्यान से सुनिए, जब सीख लेते हैं तब जितना बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, बाह्य आभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिंचाव। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है लेजारस। लेजारस जो है दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? ऑप्शन है आपके पास, द्वंद्व, कुंठा, विवाह विच्छेद, भूकंप। इसमें ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद क्या है? सामाजिक प्रतिबल है, ठीक। अगर नहीं दिख रहा है अच्छे से तो हम इसका प्रयोग करते हैं ड्रा का रेड कलर का। चलिए, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। कितने अवस्थाएं होते हैं सामान्य अनुकूलन में? 3, ठीक। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है? डिस्ट्रेस। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है? डिस्ट्रेस। दिख रहा है ना? द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है? द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है? 2। और है 7वां क्वेश्चन आपका, DSM-4। ये 4 है, 4 है, समझे, रोमन संख्या में आई। DSM-4 TR में कितने आयाम है? 5। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति के एक लक्षण है। उत्पीड़न भ्रम आसक्ति है, समझे। ये भ्रमाशक्ति लिखा हुआ है, इसको सही से पढ़िएगा। ये है उत्पीड़न भ्रम आसक्ति, एक लक्षण है। किसका लक्षण है? मनोविदलता का, ठीक। उत्पीड़न भ्रम आसक्ति एक लक्षण है मनोविदलता का। भ्रम आसक्ति, भ्रम हो जाता है ना, और भ्रम के आसक्त, जिसको हमेशा भ्रम होता रहता है किसी चीज में। 9वां क्वेश्चन आपका है, कार्ल रोजर्स। ये क्या है? कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला। 10वां क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिगम का सिद्धांत। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम का सिद्धांत। पढ़ भी लेना, अगर नहीं पढ़ने आए तो देख लेना क्या गलती समझ रही थी तुम, ठीक। क्या गलती पढ़ रही थी, मन में अपने से पढ़ते तो क्या गलती पढ़ते, उसका सुधार कर लीजिएगा सुन करके। 11वां क्वेश्चन है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? श्वसन अभ्यास के, यानी सांस छोड़ने और लेने के अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? प्राणायाम। क्या कहा जाता है? प्राणायाम। उसके बाद है क्रमबद्ध, यानी लाइन बाय लाइन। क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा में, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा पेज ओपन हुआ है। मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? यानी मन के इलाज के। एगो होइ छै शरीर के रोग, एगो होइ छै मन के रोग। शरीर में कोई रोग न रहे छै, एगो होता है मन का रोग, एगो होता है शरीर का रोग। मन का रोग कैसा होता है? शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, लेकिन मन को रखता है कि हमारा ये रोग है,
हमारा ये रोग है, मने मने रहता कुछ नहीं है, तो इसी को कहा जाता है मन के रोग। मन के रोग होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक, भ्रम हो जाता है ये रोग हमको भी है। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि अफवाह से फैल गया था, अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, हल्का हल्का बुखार लग रहा है तो हो सकता है वो कोरोना है। तो उस समय जिसको ही खांसी हुआ होगा उसको लगता होगा कहीं हमारा कोरोना तो ना हो गए, ठीक। चलिए हटाइए, इस पर आ जाइए। मनोचिकित्सा, ये क्या है? मनोचिकित्सा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मनोचिकित्सा का? ए एवं सी दोनों, ए एवं सी दोनों रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। मनोचिकित्सा से क्या होता है? रचनात्मक समायोजन होता है और जीवन शैली में क्या होता है? सुधार होता है। चलिए, उसके बाद है उद्बोधक। क्या है? उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया किसने? विक्टर ई फ्रैंकल ने, ठीक। उद्बोधक चिकित्सा को किसने स्थापित किया? विक्टर ई फ्रैंकल ने। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? पुरस्कार संरचना, ठीक है। पुरस्कार संरचना जो है समूह संघर्ष का कारण नहीं है। 15 का था, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो पुरस्कार संरचना, ठीक। निम्नांकित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? यानी कोई व्यक्ति जो जल्दी गुस्सा जाता है, किसी पर पिटने उठने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को कहते हैं आक्रामकता। जैसे कोई व्यक्ति कुंठा में है तो पित्त लहरेगा उसका ज़्यादा, वो जल्दी किसी को पीटने उठने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों का पालन पोषण में कोई खराबी आई है, कमी आई है, तो ऐसा व्यक्ति भी आक्रामक हो जाता है, यानी पिता हवा, गुस्सा करने वाला। मॉडलिंग से भी हो जाता है और व्यवहार परक औसत से नहीं होता है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? व्यवहार परक औसत, यानी औसत माने दवाई होता है। भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो प्राकृतिक, ठीक। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? परिवार। परिवार किस समूह का उदाहरण है? प्राथमिक। परिवार किस समूह का उदाहरण है? प्राथमिक, ठीक। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले क्या किया है? समूह का वर्गीकरण कर दिया है प्राथमिक समूह में तथा द्वितीयक समूह में, ठीक। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? समूह का अभाव। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? यानी ध्वनि प्रदूषण किस चीज से मापा जाता है? डेसिबल से। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण किस चीज से मापा जाता है? डेसिबल से। जैसे दूध होता है, तेल होता है, कपड़ा होता है, इस सबको मापने का अलग अलग तरीका होता है ना। कपड़ा किस चीज से मापा जाता है? पानी से कपड़ा मापा जाता है? सेंटीमीटर, मीटर सबसे मापा जाता है। हाँ, तो उसी को माप कहा जाता है। तो ध्वनि यानी आवाज, साउंड किस चीज से मापा जाता है? डेसिबल से, ठीक। वायरस क्या है? वायरस जो अभी बहुत प्रकार के वायरस होता है, जिससे बीमारी फैलता है, चाहे कंप्यूटर में वायरस होता है, बहुत प्रकार का वायरस होता है। तो वायरस क्या है? एंटीजेंस है। वायरस क्या है? एंटीजेंस है। चेक दिए समझ आओगे ना। वायरस क्या है? माइंड में रख लेना है। वायरस क्या है? एंटीजेंस। कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? संवेग से। किससे? संवेग से। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? भोजन विकार, ठीक। यह 25 का। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? मात्रा का। कोई व्यक्ति सामान्य होता है, कोई असामान्य होता है, कोई सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसमें किस चीज का अंतर होता है? मात्रा का, ठीक। डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। कैसा रोग है? मानसिक दुर्बलता, ठीक। डाउन संलक्षण एक प्रकार का कैसा रोग है? मानसिक दुर्बलता का रोग है, ठीक है। मन से व्यक्ति जो कमजोर होता है उसी को कहते हैं मानसिक दुर्बलता। काय रूप विकार संबंधित है किससे? शारीरिक समस्या से। काय रूप विकार संबंधित किससे है?
शारीरिक समस्या से। चलिए उसके बाद है 28वां क्वेश्चन। चिंता विकृति जानता है ना, किसी को चिंता सताता रहता है किसी चीज का, ठीक, तो वही चिंता विकृति, विकृति कहते हैं खराबी को। चिंता विकृति को विकृति की किस श्रेणी में रखा जाता है? मनः स्नायु विकृति। नहीं पढ़ने आएगा तो सुन लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक। चिंता विकृति को किस विकृति की श्रेणी में रखा जाता है? मनः स्नायु विकृति, ठीक। 29वां है बुद्धि लब्धि, ठीक। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने। किसने किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने। 30वां है किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? वेस्लर ने। किसने? वेस्लर ने बुद्धि को क्या कहा है? सार्वभौम क्षमता। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? अल्फ्रेड बिने। कौन है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने। 32वां है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि, ठीक है, जिन व्यक्तियों, व्यक्ति यानी आदमी, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है, इसको क्या पढ़ेंगे? 80 से 90 के बीच में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मंद, ठीक। जोन आदमी के बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होई छै ओकरा कथी कहै छै? मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1994। बुद्धि का पास मॉडल कब विकसित हुआ? 1994 में। जेकरा मंद बुद्धि जानित हवे केकरा रही छै, समझ जी, सोसाइटी में चाहे कहीं भी। कमजोर बच्चा जो रहता है ना, पढ़ने लिखने में, कोई चीज सीखने में, उसको कहा जाता है मंद बुद्धि। कोई कमजोर नहीं है, जो मेहनत करता है ना, तो बुर्बक से बुर्बक आदमी भी होशियार हो जाता है, समझदार हो जाता है, समझे? बुर्बक से बुर्बक जो मेहनत करता है वो, जो मेहनत नहीं करेगा, अच्छा से अच्छा रहता है, वो भी हो जाता है एक दिन खत्म, खराब। इसलिए मेहनत करना चाहिए अपने अच्छाई के लिए हमेशा। जो चीज़ कमी है ना, पता चल गया कि ये चीज़ हमें कमी है, तो उसको दूर करने के लिए उस पर मेहनत कीजिए। आपको पता चल गया कि ठीक है हम कमज़ोर हैं, तो तेज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, तेज बन जाएगा। नहीं कीजिएगा, नहीं बनेगा। जिसको पता चल गया कि हम गरीब हैं, ठीक, तो क्या कर सकता है? गरीबी के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत कर सकता है, रास्ता निकाल सकता है कि हमको इससे निकलना है, तो वो निकल जाएगा। जिसको पता चल गया गरीब हम है और उसको दूर करने के लिए कुछ करेगा नहीं, तो गरीब रहेगा, पड़ा रहेगा, उसमें शिकायत करेगा जिंदगी भर में, हम ये है, हम ये है, ठीक। शरीर में जब कोई रोग पता चलता है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसका कोई ना कोई उपाय होता है ना, कर लेता है आदमी। और नहीं करेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसी प्रकार से जीवन में भी कोई चीज़ पता चल जाए कि ठीक है हम कमज़ोर हैं, हम तेज नहीं है, तो तेज बन सकते हैं ना। मेहनत करके तेज बना जा सकता है, ना बन सके छै? बन सके छै, बशर्ते जो मेहनत करेगा बनेगा, नहीं करेगा नहीं बनेगा। चलो आ जाओ यहाँ 34 पर। तो बुद्धि का पास मॉडल कब विकसित हुआ? 1994 में, ठीक। उसके बाद है बुद्धि को, बुद्धि सब कोई जानता है ना, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? टर्मन ने, ठीक। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? टर्मन ने। निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? ए एवं बी दोनों, यानी पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये दोनों क्या है? शाब्दिक परीक्षण नहीं है। निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? मनोवृत्ति यानी मन के स्वभाव का तत्व नहीं है। कौन? स्मृति तत्व, ठीक। स्मृति तत्व, स्मृति तत्व क्या है? मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, इसके बारे में हम बराबर कहते रहते हैं। पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति का है। क्या है? मनोवृत्ति है।
मनोवृत्ति नहीं होगा, सीधे होगा, का नहीं होगा इसमें, सीधे होगा मनोवृत्ति। पूर्वाग्रह क्या है? एक प्रकार का मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह जानते हैं किसे कहा जाता है? किसी भी इंसान के प्रति पहले ही, चाहे किसी भी चीज के प्रति पहले ही मन में कोई धारणा बना लेना कि ये चीज ऐसा होगा, उसी को कहते हैं मनोवृत्ति। और एक ये बहुत खराब चीज है, समझे? मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह क्या है? एक प्रकार का मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह जान गए किसे कहा जाता है? पहले से मन में रख लेता है कोई चीज ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, दिस होगा, समझे? चाहे किसी का आँख बहुत खूंखार जैसा है तो समझ लगे छोट आँख बड़ा अच्छी लगे छे। अपने मन में ठीक, पहले से ऐसे कर लो। अपने मन से पहले कोई धारणा बना लेता है, फलना है तो ऐसा नहीं होगा, चिलना है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, उसके बाद 38 में आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? रूढ़ि युक्ति। रूढ़ि युक्ति कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? रूढ़ि युक्ति। रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया किसने? वॉल्टर लिपमैन ने। मैन ने। रूढ़ि युक्ति कहते हैं किसी पुरानी चीज को बिना समझे विचारे मानते रहना। ठीक, उसी को कहते हैं रूढ़ि युक्ति। उसके बाद है, देखो इस पर बहुत देर का क्लास हो सकता है, लेकिन उतना देर के लिए समय नहीं है। संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? फेस्टिंगर ने। किसने? फेस्टिंगर ने। अब उसके बाद है 41वां, POX। क्या है? POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 3 व्यक्ति हो सकते हैं। त्रिकोण मॉडल में कितने व्यक्ति हो सकता है? 3 व्यक्ति। 42वां है, निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच। क्या है? समूह सोच। अब इसके बाद है 43वां, आ जाइए। ये क्या है? थर्स्टन। क्या है? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? 7। किसके अनुसार? थर्स्टन के अनुसार। आदमी का नाम है, जिस प्रकार से अपने यहाँ आदमी होता है ना, अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार से ये दूसर देश के आदमी के नाम है। ठीक, चलिए 44वां क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। गार्डर के अनुसार, गार्डर भी आदमी का नाम है। ठीक, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार का नाम होता है। तो गार्डर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? जी कारक को। किसको? जी कारक को। अब 45 में आ जाइए। अभी पढ़े थे 80 से 90 के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसे कहते हैं मंद बुद्धि। ठीक, इसमें दिया हुआ है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितना हो, 90 से 100 के बीच में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? औसत। क्या है? औसत। जिन व्यक्तियों की बुद्धि 90 से 100 के बीच में होती है उसे क्या कहा जाता है? औसत। और 80 से 90 के मंद, 90 से 100 के औसत। ठीक, इस प्रकार से 46 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? पहचान स्व। ठीक, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? प्रभुत्व। व्यक्तित्वशील गुण कौन है? प्रभुत्व है, यानी प्रभाव। निम्नलिखित में कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? उपाहम। आनंद नियम से निर्देशित कौन होता है? उपाहम। अब 49 में आ जाइए है। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? मनोगत्यात्मक मॉडल। ठीक, मनोगत्यात्मक मॉडल फ्रायड एकर प्रतिपादन कर, यानी मन के गति के मॉडल। ठीक, और ये सब थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जाना पहचाना आपको लगेगा। 50वां क्वेश्चन है, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है? क्या कहलाता है वैसा व्यक्ति? बहिर्मुखी। क्या कहलाता है?
जो व्यक्ति हंसमुख होता है, सामाजिक होता है और बातूनी यानी बात करने वाला होता है, उसको क्या कहा जाता है? बहिर्मुखी। वैसा आदमी ना कुछ ना बोलतू, ना केकरो से बतियातू, ना ज्यादा समाज में घिलतू मिलतू, ओकरा कहे छै ओकरा इंट्रोवर्ट, इंग्लिश में अंतर्मुखी ओकरा कहे छै। ठीक, जेकरा मोना तोना तो सब कहे छी तू सब ना सब गोरा। तो जो व्यक्ति बहुत क्या होता है? हंसमुख होता है, सामाजिक होता है एवं बातूनी यानी बात करने वाला होता है, उसे कहते हैं बहिर्मुखी। ठीक, 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है? TAT। उसके बाद है तगड़ा। तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एच व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तगड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? एच व्यक्तित्व। चलो 53 में है, प्रेक्षक जब स्वयं परीक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहभागी परीक्षण। सुन ले सही से, हल्का, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, फिर आ जाए तो बोलना। प्रेक्षक जब स्वयं परीक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है सहभागी परीक्षण। चले, इसके बाद है हंस से लय किस क्षेत्र से संबंधित है? तनाव से। हंस से लय किस क्षेत्र से संबंधित है? तनाव। तनाव को इंग्लिश में कहा जाता है टेंशन। टेंशन जानते हो ना? तनाव नहीं जानते हो, टेंशन जानते हो, उसी को कहा जाता है तनाव। ठीक, तो हंस से ले किस क्षेत्र से संबंधित है? तनाव से। निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? अभिघातज घटनाएं। ठीक, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, यानी जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसमें यदि बाधा होता है और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कुंठा। यदि आप कोई चीज पाना चाहते हैं, कोई चीज लक्ष्य आपका जीवन, और उसमें कोई बाधा आता है या उसमें कोई रुकावट आता है तो इससे मन में क्या उत्पन्न होता है? कुंठा। क्या होता है? कुंठा। 57 में है, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान में। इसके बाद हटाइए, भीड़ का व्यवहार क्या है? यानी भीड़ जानते हैं ना, आदमी का भीड़, उस भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? अविवेकी। कैसा होता है? यानी भीड़ में दिमाग नहीं लगा सकता आदमी। भीड़ में दिमाग, एक गोरा मारने के लिए दौड़ेगा तो सब गोरा क्या करेगा? मारने के लिए दौड़ेगा, वो सोचेगा नहीं क्यों मारने जाए, क्या हुआ नहीं हुआ। भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है, गुस्सा किसी पर उतार देता है वो। तो भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? अविवेकी होता है। चलिए 59 में आ जाइए, देखिए सामाजिक असुविधा। कौन चीज? सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? भेदभाव से, आक्रामकता से, वंचन से, इनमें से सभी। समाज में असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? यदि समाज में भेदभाव होगा किसी के साथ, या किसी पर आक्रामकता न कहे, किसी को मार दो, हटा दो, ये वो, स्टेट बैठने दो, ये करो, चाहे वंचन से, चाहे उसको वंचित कर देता है कोई चीज़। जैसे रोड पर चलना सबका अधिकार है, किसी को कहेंगे नहीं तुम इस रोड पर नहीं चल सकता है, रोड छुआ जाएगा, तो सब क्या हुआ? समाज से वंचित कर दिए उसको। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाता है? सामाजिक असुविधा उत्पन्न हो जाती है। चले आइए, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल, इनमें से सभी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तद अनुभूति। ठीक, निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? सक्रिय सुनना। ठीक, सक्रिय सुनना। चलिए, परामर्श में संबंध होता है किस चीज का? सहायता परक का। ठीक, परामर्श में किसका संबंध होता है? सहायता परक, यानी परामर्श यानी किसी से कोई सलाह मांगे जाता है तो एक प्रकार से वो क्या है? सहायता ही होता है। यदि अच्छी सलाह देता है तो सहायता हो जाता है। ठीक, उसके बाद है व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? इसमें से कोई नहीं किया है। ठीक, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? आद्य प्रारूप। क्या कहा जाता है? आद्य प्रारूप। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है? आद्य प्रारूप। MMPI में कितने कथन है? 550। ठीक, MMPI में कितने कथन है? 550। 16 PF यानी 16 PF को किसने विकसित किया? कैटेल ने। किसने विकसित किया? 16 PF को किसने विकसित किया? कैटेल ने। व्यक्तित्व सिद्धांत के शील उपागम का अग्रणी कौन है? आलपोर्ट। कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है? मर्रे एवं मार्गन। ठीक, सुन लो, कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है? मर्रे एवं मार्गन है। ठीक, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? मास्लो। कौन है? कौन है? मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? मास्लो। ठीक, ये हो गया आपका सेट 1।